बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो बायोलॉजी पार्ट 2 हमने स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा है। अब तक लेक्चर जो है हमारे 11 हो चुके हैं। आज हमारा 12वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट करवाया और साथ बिल्कुल आखिर पे थर्मो रेगुलेशन हमने एनिमल भी किया, उसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो एनिमल का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ हीट, जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही होगी, और उस एनर्जी को पैदा करने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म का होता है। बॉडी में डिफरेंट काइंड्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी को पैदा किया जाता है और उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। और बिल्कुल इसी तरह जो नेक्स्ट है वो था हीट लॉस, हीट गेन। बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हुई बॉडी के अंदर, अब उस एनर्जी को क्या किया जाएगा, लॉस किया जाएगा, या बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कम पैदा हुई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनर्जी को लिया जाएगा। तो हीट लॉस और हीट गेन के लिए एनिमल को डिफरेंट क्या करना पड़ती है, अडेप्टेशंस करना पड़ती हैं। तो टेम्परेचर की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई, आज के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या थी। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द classification of animal with respect to temperature. The first one is poikilotherm यानी cool blooded organism। अब ये cool blooded organism क्या थे, ये बहुत पुरानी जो है वो क्या है जी, हमारे पास बड़ी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। According to it, these are the animal in which body temperature टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस, यानी इनकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे आपने जब पहले दिन बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने कहा था हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो विद इन नैरो रेंज क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। लेकिन यहाँ जो हम एनिमल बात कर रहे हैं, इनके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रेंज तक जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, वो नैरो रेंज में फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जैसे जैसे एयर या वाटर, क्योंकि एनिमल यहाँ तो आपके पास इन एयर है विद रिस्पेक्ट टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, या आपके पास है इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इनके अंदर भी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, लेकिन वो चेंज बहुत ज्यादा हद तक होगा, नैरो रेंज में चेंज नहीं होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, ये भी अपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम होना शुरू कर दिया, ये भी अपना टेम्परेचर बॉडी का कम करना शुरू कर देंगे। यानी अच्छा खासा ये टेम्परेचर में चेंज लेके आएंगे, जो कि बड़ा क्लियर कट आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल यूट्यूब के ऊपर बड़ी जो है वो आपको नजर आ जाएंगी वीडियोज, आप घर में खुद भी कर सकते हैं। आप एक फ्रॉग ले लीजिए और फ्रॉग को लेके पानी में डालें, कैटल में डालें, और उस कैटल को जो है वो आग पर रखे, आग को जो है वो ऑन कर दें। अब जैसे जैसे वो गर्म होना शुरू होगा, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। टेम्परेचर जो है वो आप चेक करते जाइए, थर्मामीटर शो करेगा कि पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आप फ्रॉग की स्किन का टेम्परेचर भी मेजर करें तो वो भी अपना टेम्परेचर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इधर से पानी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, तो फ्रॉग भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता जाएगा, इंक्रीज। तो देखिए जैसे ही सराउंडिंग में टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया, तो ऑर्गेनिज्म उसके मुताबिक अपना टेम्परेचर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बढ़ता जा रहा है, तो ये भी अपना टेम्परेचर बॉडी का क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। लेकिन एक खास लिमिट तक होगा, ऐसा नहीं है कि हम कहें जी 100 तक पानी का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो फ्रॉग भी अपना 100 तक ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो अपना टेम्परेचर साथ साथ बढ़ाता जाएगा, जो आपको क्लियर कट फील होगा कि वाकई ही ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज के साथ अपना टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, चेंज कर रहा है, और अच्छा खासा रेंज में बढ़ा रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज के साथ साथ वो भी साथ साथ अपने अंदर चेंज लाते रहें और अच्छा खासा ब्रॉड रेंज में चेंज लाते फिरें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कूल ब्लडेड यानी पोइकेलोथर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास ही बेशुमार इनवर्टिब्रेट्स, वो बाय नेचर क्या होते हैं, कूल ब्लडेड होते हैं। हमारे पास एम्फीबियन, जो अभी मैंने आपको फ्रॉग की एग्जाम्पल दी, टॉड वगैरह, सिसिलियन वगैरह, वो आपके पास एम्फीबियंस में आते हैं। रेप्टाइल्स वगैरह, और हमारे पास जो है ये सारे किसके अंदर आते हैं, वो सारे इस पोइकेलोथर्म के अंदर आते हैं। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं होमियोथर्म की तरफ। अब होमियोथर्म हमारे पास क्या है, विच आर नोन एज वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। अब ये क्या होंगे, दीज एनिमल व्हेन एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और टू वाटर टेम्परेचर, ये क्या करेंगे, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहां ये रह रहे हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो क्या है, एयर है, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, ये अपने बॉडी के चेंज को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बड़ा नैरो रेंज चेंज लाएंगे, और वो इतना नैरो रेंज होगा जो कि नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम कहते हैं दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर।
So those animal which can maintain their body temperature up to a certain limit with narrow little bit fluctuation, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। तो इनमें क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया, अब अपनी एग्जांपल ले लीजिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शुरू होता है, चेंज होना, बढ़ना शुरू होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी स्किन भी उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा ले, या आपकी बॉडी का जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहता हूँ जी चेंज बहुत कम हो गया टेम्परेचर का, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो ड्रॉप होगा, तो आपकी बॉडी भी अपना टेम्परेचर बहुत हद तक ड्रॉप कर लेती है। ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर क्या रखती है जी, 37 मेंटेन रहती है, लेकिन वो नैरो रेंज में चेंज आएगा 36, 37, 38। अब ये 2 डिग्री का डिफरेंस है जो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, नैरो रेंज है, इग्नोरेबल है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं। तो जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो रिगार्डलेस द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म कहलाते हैं। एग्जांपल में आपके पास बर्ड्स शामिल हैं और मैमल्स शामिल है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो पुरानी क्लासिफिकेशन थी। आइए जी जरा हम बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन पे कुछ ऑब्जेक्शन थे। ऑब्जेक्शंस क्या हैं, नंबर 1 कि ये जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं इनके ऊपर जो है कुछ बेशुमार मसाइल हैं, वो ये कि हमारे पास डीप सी के अंदर कुछ ऐसी फिशेस भी हैं विच आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जबकि हमारे पास रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियन, दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ फिशेस ऐसी भी डिस्कवर हो चुकी हैं जो अपनी सराउंडिंग के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक अगर चेंज आ जाए तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रखे हुए हैं, मेंटेन रखे हुए हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शन आ गया कि फिशेस बाय नेचर जो है वो क्या है, वो आपके पास पैकेलोथर्म है, लेकिन वो वार्म ब्लडेड वाला करैक्टर मेंटेन रखे हुए हैं। कुछ लिजर्ड्स हमारे पास हैं, ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रही है, मेंटेन। अब लिजर्ड आती हैं रेप्टाइल्स के अंदर, और रेप्टाइल्स हम पढ़ चुके हैं दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन यहां कुछ लिजर्ड डिस्कवर हो चुकी हैं विच आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो कुछ बर्ड्स भी और कुछ मैमल्स भी डिस्कवर हो चुके हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज के साथ साथ अपने बॉडी का टेम्परेचर को चेंज करते हैं, दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब यहां पे तो हमें अच्छा खासा क्या पेश आ रहा है जी, ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ रहा है कि हमने पढ़ा कुछ और अब अच्छा खासा जो है वो उससे हम क्या कर रहे हैं जी, हट के बात कर रहे हैं। तो तब जाके फिर इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर एक नई क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाएगी, और वो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन की बेस पे क्लासिफिकेशन में द फर्स्ट वन इज एंडोथर्म। अब एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट। सो द एनिमल दैट जनरेट देयर ऑन बॉडी हीट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर हीट को पैदा करते हैं, यानी इनकी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होंगे, उन डिफरेंट मेटाबॉलिज्म की बेस पे ये हीट पैदा करेंगे, और उस हीट को ये क्या करेंगे, यूज करेंगे टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो क्या होगा, दोज एनिमल दैट जनरेट देयर ऑन बॉडी हीट, फिर क्या होगा, हीट प्रोडक्शन एज ए बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, और वो हीट कहां से आ रही है, डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म से, विच आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम सच एज मैमल्स, बर्ड्स, सम फिशेस एंड फ्लाइंग इंसेक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा कर रहे हैं और उस हीट को यूज करें टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन इज एक्टोथर्म। अब वर्ड खुद ही सुन लीजिए, एक्टो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड, थर्म मीन हीट। तो वर्ड ही बता रहा है दे विल डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय अब्सॉर्बिंग हीट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब यहां पे क्या है, दीज आर द एनिमल विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट। तो मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, हीट पैदा हो रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, लो पैदा हो रही है। जब बहुत ज्यादा लो पैदा हो रही है तो फिर क्या होगा, क्विकली एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। अब ये जो हीट पैदा होगी ये फौरन इस हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। जैसे ही हीट पैदा हुई, पहले तो थी बहुत कम, दूसरा बॉडी के अंदर हीट को कंजर्व करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। जब हीट को कंजर्व करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था तो वो बॉडी से हीट प्रॉपर तरीके से क्या हो गई, एक्सचेंज कर देगी टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हीट को लॉस कर दिया गया। सो अब क्या होगा, अब अब्सॉर्ब करेंगे हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग ताकि बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। सो ये वो ऑर्गेनिज्म है which are depending upon external environment to maintain their body temperature, और external environment से इनको क्या करनी है, हीट अब्सॉर्ब करनी है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स में आते हैं जी बेशुमार इनवर्टिब्रेट्स हो गए, फिश वगैरह होगी, एम्फीबियंस वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। द नेक्स्ट वन इज हेट्रोथर्म। अब हेट्रोथर्म क्या होते हैं, हेट्रोथर्म दीज आर एंडोथर्मिक। अब ये एंडोथर्मिक है, मीन दैट बॉडी के अंदर हीट पैदा होगी बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज।
लेकिन इनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज के अंदर जो है वो नहीं चेंज होता, यानी ब्रॉड रेंज चेंज में आता है। जैसे बैट्स और हिमिंग बर्ड, हिमिंग बर्ड में आपको एग्जांपल बताता चलूं, ये दुनिया का सबसे छोटा जो है वो बर्ड है। अब सारा दिन खाता है, कॉन्टिन्यूस फीडिंग करता है। एक होती है कॉन्टिन्यूस फीडिंग, एक होती है डिसकॉन्टिन्यूस फीडिंग। सारा दिन खाना वो कॉन्टिन्यूस फीडिंग में आता है, ये कॉन्टिन्यूस फीडिंग करता है और सारा दिन ये जो खाता रहता है वो लगातार मेटाबोलाइज करके उससे हीट पैदा करके उसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, यूज करता है। लेकिन रात के वक्त जैसे ही ये रेस्टिंग फेज में जाता है उस वक्त ये अब फीडिंग नहीं कर रहा। जब फीडिंग नहीं कर रहा तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा नहीं होगी। जब बहुत ज़्यादा हीट पैदा नहीं होगी उस वक्त ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। अब सारा दिन ये बाय नेचर क्या था, एंडोथर्मिक, लेकिन रात के वक्त ये क्या करेगा, जब प्रॉपर हीट पैदा नहीं कर रहा तो उस वक्त क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज नहीं रहेगा। 10 टाइम्स बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, हार्ट बीट 10 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी और ये बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे ये मर गया है। इसकी इस जो है वो स्टेज को हम बोलते हैं टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड स्टेज, यानी वेरी क्लोज टू डेथ। तो ये आपके पास ह्यूमिंग बर्ड इसकी एग्जाम्पल है, जो किसी लम्हे हमारे पास किसका काम कर रहे थे, एंडो, और बाद में रात को ये किसका काम कर रहे हैं, एक्टो का काम कर रहे हैं। सो दीज आर नोन एज हेटेरोथर्म। अब ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है जो अब तक चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट। अब जब भी एनिमल की जो है वो बॉडी के टेम्परेचर की हम बात करते हैं और वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो हमें क्या करना होगा, हीट लॉस को देखना होगा, हीट गेन को देखना होगा और इसके लिए उसे क्या करनी होगी, कुछ अडेप्टेशन करना होगी। मैंने पहले बताया कि बॉडी का टेम्परेचर 3 चीजों पे बेस कर रहा था। एक जो बॉडी के अंदर हीट पैदा हो रही है, दूसरा हीट लॉस, हीट गेन। बॉडी के अंदर जो हीट पैदा हो रही है उसकी बेस पे पीछे वाली आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जब हीट का लॉस होगा, हीट का गेन होगा, तो वो होगा एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन एनिमल, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो उसके लिए उसको बेशुमार क्या करना पड़ती है, अडेप्टेशन करना पड़ती है ताकि बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। अब उन अडेप्टेशन में एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, यानी ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएगा ताकि टेम्परेचर को क्या करे, स्टेबलाइज करने की कोशिश करे विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस में चेंज लेके आएगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करे, या अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएगा ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करे, मेंटेन करे। सो आइए जी बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने स्ट्रक्चर में कैसे चेंज लेके आएगा और कहां चेंज लेके आएगा ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। सो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर नोन एज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, यानी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहा है। दीज में बी लॉन्ग टर्म चेंजेस। अब ये चूंकि स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि एडवांस स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा और जो है वो फौरन जो है वो रिवर्स भी हो जाएगा। ये एक लंबे अरसे तक ये जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, चेंज रहेगा। जैसे कि सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन। अब ये क्या होता है, सर्दियों के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। अब वो लो टेम्परेचर हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो हमारी बॉडी अंदर हीट पैदा करती है। अब जब वो मैक्सिमम हीट पैदा करती है ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की उस लो हीट को क्या किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके, कंपीट किया जा सके, तो उस वक्त ज़रूरत इस बात की होती है कि हमारी बॉडी उस हीट को अब कंजर्व भी करे। तो कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर बना दी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सबडर्मल फैटी लेयर, जो कि इंसुलेशन का काम करेगी। वो बॉडी के हीट अंदर से बाहर नहीं जाने देगी और बाहर वाला टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देगी। तो इस तरह स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। पिलेज क्या होती है, कुछ मैमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे खासे जो है वो फर की तादाद बढ़ा लेते हैं या फर की तादाद कम कर लेते हैं। तो पिलेज स्टैंड्स फॉर बॉडी के ऊपर जो अच्छे खासे फर होते हैं। अब ये जो अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या है, लो है, तो फर की मिकदार बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाएगी, बालों की मिकदार बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाएगी। अब जब बाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जिन्हें आप कलेक्टिवली पिलेज बोल रहे हो, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट को अंदर नहीं जाने देगी जो लो टेम्परेचर है, और अंदर वाली हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो इस तरह बॉडी जो है वो आसानी के साथ अपना टेम्परेचर क्या कर लेगी, स्टेबलाइज कर लेगी। प्रेजेंस ऑफ द स्वेट ग्लैंड, तो बॉडी में स्वेट ग्लैंड नामी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हर वक्त रेडिली अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी जो है वो पेंटिंग करती है। पेंटिंग क्या होता है, पेंटिंग स्टैंड्स फॉर हमारा जो लंग्स है वो अडेप्टेशन कर चुका है फॉर द रिमूवल ऑफ वेपर्स, ताकि क्या किया जाए, बॉडी की हीट को बाहर की तरफ क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। सो ये हमारे पास जो है
कुछ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। आइए बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब वो क्या होती हैं? इंटरनल बॉडी फंक्शंस टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनको स्टार्ट किया जाएगा, उनको स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जाएगा ताकि बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। इसमें एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। अब देखिए जरा गौर कीजिए, अभी हमने जो पीछे पढ़ा स्वेट ग्लैंड वो था स्ट्रक्चर। अब उसका एक्टिवेट होना, उसका स्विच ऑन होना, स्विच ऑफ होना, वो डिपेंड कर रहा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पे। अगर जो है सपोज कीजिए जो है वो विंटर सीजन चल रहा है तो ये कभी भी स्विच ऑन नहीं होगा, लेकिन अगर समर सीजन चल रहा है तो ये स्विच ऑन होगा। बॉडी में मैक्सिमम हीट है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि हम समर के अंदर जो है वो हीट कंजर्व नहीं करते, हीट लॉस करते हैं, और विंटर के अंदर हम हीट को कंजर्व करते हैं। तो जब हीट को कंजर्व करना है, स्वेट ग्लैंड को क्या करना है, इनएक्टिव, तो उसको इनएक्टिव करना फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में आता है। जबकि वो स्ट्रक्चर इटसेल्फ पार्ट ऑफ बॉडी है, स्ट्रक्चर है, तो वो आपका स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में चला जाएगा। लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ करना वो किस में आता है, आपके पास फिजियोलॉजिकल में। रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द स्किन, ये मैंने अभी आपको बात की कि अगर जब हम बात करें विंटर सीजन की तो उस वक्त क्या किया जाता है, हीट को कंजर्व करना है, तो स्किन के जो सुपरफिशियल पार्ट है वहाँ ब्लड के फ्लो को रोक दिया जाता है। जब ब्लड के फ्लो को रोक दिया जाएगा, हीट वहाँ पे नहीं जाएगी, ब्लड भी नहीं जाएगा, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होंगे, हीट कंजर्व हो जाएगी। लेकिन जब हम समर सीजन में है, बॉडी मस्ट नीड टू रिलीज एनर्जी, तो क्या किया जाएगा, सुपरफिशियल पार्ट में, सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स में मैक्सिमम क्या किया जाएगा, ब्लड को भेजा जाएगा। जब मैक्सिमम ब्लड वहाँ पे जाएगा तो ब्लड के जाने पर मैक्सिमम हीट भी जाएगी, और मैक्सिमम हीट जो है वो एक्टिवेट करेगी स्वेट ग्लैंड को, और हीट को बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, स्वेटिंग क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। सो एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स काज प्लमिज। अब प्लमिज क्या होते हैं, जो हमारे पास फीदर्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्लमिज। तो प्लमिज की एक्टिवेशन जो है, उनका प्रॉपर जो मूवमेंट है उसकी बेस पे भी क्या की जाती है, बॉडी की हीट को लॉस या गेन किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज फ्लफिंग। फ्लफिंग क्या होता है जी, कि बॉडी के हेयर वगैरह के अंदर जो है वो चेंज लेके आना बाय ब्रशिंग देम, बाय शेकिंग देम, ताकि हीट का लॉस और क्या किया जा सके, गेन किया जा सके। वो भी हमारा किस में आता है जी, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में आता है। द लास्ट वन इज बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो वो क्या होगा, चेंज इन बिहेवियर टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हम अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे। मिसाल के तौर पे अब बहुत ज़्यादा जो है वो आपको क्या लग रही है, सर्दी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, सन बास्किंग करेंगे, धूप के नीचे बैठ जाएंगे, सूरज के सामने बैठ जाएंगे ताकि मैक्सिमम हमें हीट रिसीव हो। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो हम गर्म जगहों की तरफ चले जाएंगे, या हम जो है वो हीटर ऑन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो हमें गर्मी लग रही है तो हम फ़ैन ऑन कर लेंगे, कूलर ऑन कर लेंगे, एसी ऑन कर लेंगे। ये सारे हैं हमारे पास क्या, बिहेवियरल अडेप्टेशन, जिसमें हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट बिहेवियर्स, ताकि अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। तो स्टूडेंट अब तक इतना ही, लेक्चर कंप्लीट हुआ, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।